ऑपरेटर ने बाजार को इतना मस्त बना दिया है जिसको देख के मुझे अजीत का डायलॉग याद आ जाता है, इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसको जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसको मरने नहीं देगी। वही हाल आज ट्रेडर्स का हो गया है। बाजार को ऐसे लेवल पे लाकर खड़ा कर दिया है कि बाजार झटके से गिरता है, आदमी जो है घबरा जाता है, बढ़ता है आदमी जो है घबरा जाता है, उसको समझ में नहीं आता, ना वो जीतता है ना वो मरता है बीच में अटका रहता है। पर हमारे लिए तो ये एक बड़ी प्रभु की तरफ से, ऑपरेटर की तरफ से एक बड़ी अच्छी सिचुएशन है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हमें मौके मिलते हैं, वो मौके जो बाजार ट्रेंडिंग होता है तो नहीं मिलते। आज हमारे पास मौका है, एक शेयर बेचो 10 शेयर बढ़िया रेट पे मिलते हैं। हमारे पास मौका है आज, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से ये सब चल रहा है। आज मैंने बेचे शेयर टाटा मोटर्स के 800 शेयर, कैश आया पर फट से इस्तेमाल हो गया, बढ़िया शेयरों में ले लिया, एक जगह से निकलता है दूसरी जगह लग जाता है। ये सब प्रभु के आशीर्वाद से हो रहा है। ट्रेंडिंग मार्केट में ऐसा नहीं होता। तो वैसे भी ना मैं इंडेक्स में काम नहीं करता। इंडेक्स में क्या होता है कि आप एक ही तरह का रुख बना के चलते, छोटे छोटे प्रॉफिट कमाते। मैं बहुत सारे शेयरों में काम करता हूं, पेशेंस के साथ, निगाहें बनी रहती है। मेरा गाना याद रखिए, गॉन आर बुल्स, गॉन आर बेयर्स, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। ईगल बने हुए साहब, रोज मौके मिलते हैं। ईगल भूखा नहीं मरता है, उसको शिकार मिल ही जाता है। कैसा लगा मेरा डायलॉग, कमेंट में बताइए। और ये बताइए आप कौन है, ईगल, बेयर या बुल? कमेंट में लिखिए डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज भी वीडियो आपकी जो बन रही है वो बन रही है तस्मानिया आइलैंड, होबार्ट से, ठीक है ना जी। और आज हम गए थे ब्रूनी आइलैंड घूमने, जिसकी खूबसूरत तस्वीरें मैंने आपके साथ एक वीडियो अपने दूसरे चैनल पे भी शेयर की है। फिर वहां से जब मैं लौटा, वहां मैंने सौदे सुबह डाल दिए थे और उसमें से एक सौदा हो गया। फिर जब मैं लौटा यहाँ पर, यहाँ के हिसाब से लगभग मैं लौटाऊंगा 6 बजे और बाजार बंद हो जाता है यहाँ पर, यहाँ के हिसाब से लगभग 9 बजे, यानी इंडिया के हिसाब से मैं 12:30 के करीब यहाँ पहुंच गया था। फिर जो मैंने ट्रेड करने शुरू किए, भाई साहब 30 के लपेटे में कुल मिला के आज मैंने ट्रेड किए। तो यार अपना काम तो चाहे देश में हो या विदेश में चलता ही रहता है। आपका काम कैसे चलता रहता है, फटाफट कमेंट में लिखिए। अब बात करते हैं आज के बाजारों की। तो भाई साहब, बाजार में जो इंडिकेटर्स पैदा हो रहे हैं वो बहुत ही, जिसको मैं अपनी भाषा में कहता हूं, लवली डार्लिंग जैसे इंडिकेटर हैं। क्योंकि मुझे कहीं कहीं ऐसा फील हो रहा है कि बाजार अभी भी एक बड़ी तेजी के लिए तैयार है। हालांकि बाजार आज गिरा है। मैं आपको इसके कैंडलस्टिक चार्ट पे लेके जाता हूं, ध्यान से देखिए। बाजार अभी भी मिडल बोलिंजर बैंड के पास ही कैंडल बना रहा है कल की तरह। कल क्लोजिंग दी थी मिडल बोलिंजर बैंड के ऊपर, आज दे रहा है मिडल बोलिंजर बैंड के नीचे। आप देखिए, कल यहां पर क्लोजिंग दी थी, मैं आपको निशान बना के दिखा रहा हूं, यहां पर ये है मिडल बोलिंजर बैंड के ऊपर ही, ये वाला बैंड है मिडल बोलिंजर बैंड, और आज यहां क्लोजिंग दी है मिडल बोलिंजर बैंड के नीचे। पर अगर आप कैंडल्स की ध्यान से डायरेक्शन देखिए, आप ये कैंडल फिर से जो मूवमेंट बना रही है वो अपवर्ड वाला बना रही है। ये वाला गैप एक छूटा हुआ है,
जो कैंडल पूरा करने की कोशिश कर रही है। एक यहां से देखेंगे आप बोलिंजर बैंड, और ये वाला पीरियड बोलिंजर बैंड का कंसोलिडेशन का बोलिंजर बैंड है। एक्चुअली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बाजार अभी चढ़ सकता है, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है? बाजार एक लंबी पारी खेलने के लिए तैयार है, रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, नेगेटिव फैक्टर्स बाजार में है ही नहीं और पॉजिटिव फैक्टर्स के लिए बाजार खुला हुआ है। जैसे इन्फ्लेशन हायर लेवल्स पे रही है, अल्टीमेटली सेटल डाउन होगी। ब्याज काफी बढ़ गए हैं, अल्टीमेटली सेटल डाउन हो गए। 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड बढ़ी हुई है यूएस की, अल्टीमेटली सेटल डाउन होगी। यूएस डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ है, अल्टीमेटली सेटल डाउन होगा। बजट आने वाला है, अल्टीमेटली ठीक ठाक ही आएगा। इलेक्शन होने वाले हैं, अल्टीमेटली अच्छे और बढ़िया नतीजे ही आएंगे। तो डार्लिंग, जब हर जगह अच्छी चीजों की उम्मीदें हैं तो बाजार एक लंबी पारी के लिए तैयार होगा। और दूसरा मैं क्या देख रहा हूं, बाजार जैसे भागा है, इट इज एक्टिंग लाइक ए सरप्राइज फॉर ऑल काइंड ऑफ पीपल। मैं बता रहा हूं आपको, पीपल आर अनेबल टू डाइजेस्ट सच ए स्टीप राइस, उनसे हजम ही नहीं हो रहा। जिससे बात करो, सर बाजार काफी भाग गया, सर बाजार बहुत ऊपर चला गया, सर कितना ऊपर जाएगा, सर मुझे लगता है इसको गिरना चाहिए। आई गिव यू अ वेरी फाइन एग्जांपल। आप जो है टाटा मोटर्स को देखो, साला पकड़ में ही नहीं आ रहा है। जिसने जिस लेवल पे टाटा मोटर बेचा है, चाहे वो भाई साहब 650 का लेवल हो, चाहे भाई साहब 700 का लेवल हो, चाहे भाई साहब 750 का लेवल हो, 800 का लेवल हो, मैं कहता हूं डार्लिंग 850 का हो, और छोड़ो यार 950 का हो, वो अभी भी अपने को चप्पलें मार रहा है जोर जोर से, कभी इधर कभी उधर, और बेच और बेच और बेच। ऐसा फुलझड़ी हुआ है टाटा मोटर, ऐसा फुलझड़ी हुआ है टाटा मोटर कि भाई साहब रॉकेट भी उसके सामने बेहोश हो जाए। गाना है ना, तेरे हाथ में पकड़ना होंगी, कौन सा गाना है जी? उड़ जाऊंगी पकड़ना आऊंगी, है ना? बड़ा खूबसूरत भाई साहब टचनी गाना है। वो बन के रह गया टाटा मोटर। लोग कहते हैं साला टाटा मोटर तो रॉकेट है, पकड़ में ही नहीं आ रहा है, भागता है तो ऐसा गोली की तरह। रिलायंस जो साला ऐसा हाथी हो गया था कि बैठ गया तो खड़ा नहीं हो पा रहा था, 3000 के लेवल को ऐसे घूर घूर के दिख रहा है। तो अब लोग कहेंगे यार बाजार सर चढ़े, जब सब शेयर भागे चढ़े कैसे? अबे ढेरों शेयर गिरे पड़े हैं। एचडीएफसी बैंक देखो नीचे साला अपनी बैंड बजवा रहा है, कितना स्कोप है इसको भागने का। आईसीआईसी बैंक ने परफॉर्म भी नहीं किया है, कितना स्कोप है इसके भागने का। इंडसइंड बैंक साला आज से 3 साल पहले 1800 रुपए पे घुमा करता था। टाटा कम्युनिकेशन देखो, टाटा केमिकल देखो, केमिकल स्टॉक देखो, एसआरएफ देखो, यूपीएल देखो, वैसे लिस्टें हैं शेयरों की। तुम्हें लग रहा है मजाक? ये मजाक वाली बात नहीं है, अनगिनत लिस्ट है। जी को मार दिया साला, ऐसे रेट पे पहुंचा दिया। आज जी देखा कैसा भागा है? सबसे ज्यादा भागने वाला एफएनओ का शेयर था जी। कितना पोटेंशियल है शेयरों में। बैड और गुड न्यूज दोनों साथ साथ चल रही है। मैं आपको बता दूं, जब बाजार मंदे की गिरफ्त में आता है ना, तब ऐसा होता है कि सारी चीजें हाई प्राइस लगती हैं, पर ऐसा नहीं है डार्लिंग। इंडेक्स में रहेगी वोलेटिलिटी, पर अभी बहुत सारे शेयर हैं जिन्होंने परफॉर्म करना है। वो रंग दिखाने हैं कि लोग देखेंगे, तरस जाएंगे रंगों को। आज मैं आपको बताता हूं हमारे बाजारों में क्या रहा, फिर आपको दिखाता हूं कि किस तरह से। यार ये व्हाइट वाली इमेज चाहिए, आप ब्लैक वाली देते हो। कल बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा था, ठीक है, चेंज कर देना उसका पैटर्न। देखिए आज 21,737 पर बाजार बंद हुआ और 21,775 पे खुलता। हालांकि सुबह लग रहा था ज्यादा खुलेगा, मैम सुबह लग रहा था ज्यादा खुलेगा, पर गैप ऑफ ओपनिंग करता है 41 पॉइंट की कह दो डार्लिंग।
और पीक शुरू में बना था 21,813 का, लाइफ टाइम हाई से मात्र 300 पॉइंट दूर, मात्र 300 पॉइंट दूर। यार वो तस्मानिया का ना, वहां गए थे ना ब्रूनी आइलैंड, वो पूरे दिन का टूर था, थक जाते हैं, शाम को बैठे बैठे नींद आ जाती है, और फिर सुबह जाना है कल एक और नई बेहतरीन जगह पर। तो 21,501 का बॉटम बनाया इसने, सारा दिन गिरता रहा, लास्ट में 21,501 को बॉटम बना के बॉटम के पास 21,522 पे बंद हुआ, 215 पॉइंट गिरकर लगभग 1% की गिरावट के साथ। अब आप कहेंगे अपने बाजारों में ये घटनाएं घट रही हैं, विदेशी बाजारों में क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है अभी भी विदेशी बाजारों के लिए और हमारे बाजारों के लिए बेस्ट इज येट टू कम। मैं पहले आपको आज एशियाई बाजारों को बताता हूं। एशिया बाजारों में आज भाई साहब पकड़ नहीं थी डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया भागा था आज 0.29%, निक्केई और साउथ अफ्रीका फ्लैट थे 0.05%। सारा का सारा चाइना गिरा हुआ था, हांगकांग गिरा हुआ था, कॉस्पी हल्का सा गिरावट यानी के साथ बंद हुआ, हल्की सी। पर इसके विपरीत जब मैं यूरोप की तरफ चलता हूं, अपना हवाई जहाज यूरोप की तरफ घुमाता हूं, अपनी नजरें पूरी तरफ हरियाली, साला एक इंडेक्स नहीं है जो लाल हो, सारे हरे। और सबसे ज्यादा तेज आपका इबिक्स है, मद्रिद का इंडेक्स, आप गैस भी नहीं कर सकते, 1.25% तेज। तो ऐसा कोई फैक्टर नजर नहीं आ रहा। अब आप कहेंगे सर और बाजारों का बताओ, अब और का क्या बताएं? कल का अगर हम बात करें तो सारे बाजार अमेरिकी अच्छे बंद हुए थे, और अभी अमेरिका के फ्यूचर थोड़े ढीले हैं, हल्के फुल्के, ज्यादा गिरावट नहीं, हल्के फुल्के ढीले, बड़े 0.15% के लपेटे में गिरे हुए हैं। अब यहां कहानी खत्म नहीं होती है। भारतीय बाजारों की जब मैं बात करता हूं तो आज 135 शेयर चढ़े हुए थे, 1035 सॉरी, और 1109 पर शेयर गिरे हुए थे। आईएक्स को देखो, आज गजब की छलांग लगाई आईएक्स ने, गजब की छलांग। आज मरा जो था ना, आज का जो थोड़ा बड़ा शेयर जिसका एक्सीडेंट हुआ, मैं बड़े शेयरों की बात कर रहा हूं, हालांकि ये तीसरे नंबर पे आता है, बजाज फाइनेंस। आज उठ नहीं पाया, गिरा तो उठ नहीं पाया, 5% से ऊपर की गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो ये थी मतलब आज की अगर हम बात करें शेयर बाजार की कहानी। अब हम आते हैं अंतरराष्ट्रीय इंडिकेटर्स पर, पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं, पहले फियर फैक्टर की बात कर लेते हैं। मार्केट मूड, यार मुझे लग रहा है ये एक्सट्रीम फियर नहीं हो गया, 20 के नीचे आता है। फियर लिखा था सर, एक्सट्रीम फियर होना चाहिए, बोलो देखो ये देखो, 27.26 हो गया मेरे हिसाब से, एक्सट्रीम फियर आना चाहिए 27.67। एक्सट्रीम फियर एक्चुअली 30 से नीचे ना एक्सट्रीम फियर होता है। तो बाजार में जब एक्सट्रीम फियर पे हम आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं बाजार ओवरसोल्ड सा हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूं, ये अपने टिक्का टेप की फीलिंग है, वो उनकी बातों से मैंने देखा है, पर मैंने भी महसूस किया है 20 के जब ये नीचे आ जाता है तो बहुत बाजार जो है बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो जाता है। अब आप देखो अंतरराष्ट्रीय इंडिकेटर्स, ये थोड़ा नेगेटिव ही है तो पॉजिटिव ही होगा ना, ये ऊपर की तरफ है नेगेटिव ही है, ये ऊपर की तरफ है नेगेटिव ही है, ये थोड़ा सा गिरा है तो हल्का सा पॉजिटिव ही हो गए, पर वैसे 4 के ऊपर है, यानी सुधार के अच्छी बातों की बड़ी गुंजाइश है। आज का एफआईज का डाटा, डीआईज का डाटा नहीं आया क्योंकि मैं वीडियो जल्दी बनाता हूं, पर कल के डाटे में देखो कि हर सेगमेंट के अंदर कल एफआईज ने चाहे वो डीआईज थे खरीदारी की थी। तो कैश सेगमेंट के अंदर और टोटल बहुत बड़ी कल खरीदारी आई थी, जिसके चलते कल बाजार चढ़ा था। आज देखते हैं क्या होता है, पर आज भी मतलब कहीं ना कहीं चक्कर तो चल ही रहा है।
अब आप कहेंगे सर आज किन शेयरों ने परफॉर्म किया? देखिए BPCL ये मेरे हाथ नहीं आया, टाटा मोटर, ग्रासीम, आइशर मोटर, अदानी एंटरप्राइज, SBI, HUL आज टॉप परफॉर्मेंस थे जी, टॉप परफॉर्मर। आजकल आप देखते हो मैं जल्दी पोजीशन बदलता हूं, कभी किसी फ्यूचर शॉर्ट कर देता हूं, नीचे प्रॉफिट कमा के फ्यूचर लॉन्ग कर देता हूं, नाना प्रकार की डार्लिंग स्ट्रैटेजीज लगाता हूं। देखने वाला माहौल है, देखने वाला है। आज सबसे बड़ा एक्सीडेंट हुआ बजाज फाइनेंस का, टाइटन, अल्ट्रा, बजाज फिंसर, NTPC, रिलायंस, ITC, ये वो शेयर है जो औंधे मुंह भाई जब गिरे हुए थे इनकी नाकें टूटी हुई थी, ये वो शेयर है। इसकी मैंने बात करी थी। बेयरिश क्रॉसओवर तो लगातार कमजोर हो रहा है, हरे हिस्टोग्राम बन रहे हैं और RSI देखिए 50 के ऊपर है अभी भी गिरावट के बाद भी, तो मेरे को तो मूड माहौल अभी भी ठीक लग रहा है। अब ऑप्शन देखिए, आज जिस तरह से बाजार गिरा, आज जैसे बाजार गिरा देखने वाला मंजर था। 21,500 22 पे बंद हुआ तो 21,500 के लेवल पे आप देखिए एक बार, मैं कहता हूं एक बार देखिए, कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, पुट का ओपन इंटरेस्ट घटा है। कॉल राइटर्स में जज्बा जागा, पुट राइटर्स का जज्बा हल्का हुआ, लेकिन अभी भी पुट राइटर्स कॉल राइटर्स के दुगने के आसपास हैं, तो ये चौकी अभी भी पुट राइटर्स के हाथ में है। 21,600 की चौकी देखिए, कॉल राइटर्स बड़े हैं, पुट राइटर्स घटे हैं, पर टक्कर के हैं। तो अभी कोई ऐसा नहीं है कि पुट राइटर्स ने हाथ छोड़ दिया, और मैक्सिमम पेन भी अभी 21,700 पे टिका हुआ है। बाजार में 2 दिन बचे हैं, तो देखिए क्या घमासान गेम होता है। और कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, कल भी वोलेटिलिटी रहेगी। मंथली वही कहानियां चल रही हैं कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की। पुट राइटर्स बैठे हुए हैं 21,000 पे, कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं 23,000 पे, मैक्सिमम पेन 21,500 पे था, आज 23,000 पे हो गया है। तो कहीं ना कहीं बाजार में मैक्सिमम पेन ऊपर की तरफ जा रहा है, तेजी का संकेत दे रहा है। पीसीआर देखिए 0.65 और 1.24, वीकली वाला पीसीआर डार्लिंग बहुत कम हो चुका है, 2 ही दिन बचे हैं, इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। मंथली वाला भी मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं। निफ्टी बैंक रेंज बाउंड रहा, आप देखिए आपको लगेगा जैसे एक सड़क पे एक रेंज में चल रहा है निफ्टी बैंक, हिलने को तैयार नहीं है। आज उसका आप देखेंगे रेंज मूवमेंट तो लगभग 450 पॉइंट के बीच घूमता रहा हमारा निफ्टी बैंक। कल 45,442 पर बंद हुआ था, हल्की सी गैप ओपनिंग ना के बराबर खुला, पीक शुरू के क्षणों में यहां बनाया 45,678 का, टिक नहीं पाया, फिर गिरा तो गिरता ही गया, गिरता ही गया, गिरता ही गया, फिर थोड़ा संभला, फिर रेंज बाउंड घूमता, फिर एक बॉटम मारा, बॉटम बनाया 45,206 का, फिर हल्का सा चढ़ा पर टिक नहीं पाया, फिर गिरता गिरता नीचे की तरफ ही 45,367 पर 0.16 पॉइंट गिरकर बंद हुआ परसेंटेज। आज के स्टार परफॉर्मर थे PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, बंधन, ICICI, कोटक महिंद्रा। चल नहीं पा रहा था आज IDFC फर्स्ट बैंक, मैं बता रहा हूं चल नहीं पा रहा था, HDFC बैंक नहीं चल पा रहा, एक्सिस बैंक नहीं चल पा रहा, इंडसइंड बैंक उठ नहीं पा रहा है, फेडरल बैंक भी आज ढीला था। तो ढीला और तेज बराबर के वो थे। लेकिन अब चार्ट्स की मैं बात करूं तो एक अच्छा माहौल बन गया, थोड़ा ऊपर जा रहा है। अभी 46,276 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, रोके बैठी है निफ्टी बैंक को। जब तक निफ्टी बैंक इसको अच्छे से काट कर ऊपर क्लोजिंग नहीं देता और एक आध दिन और नहीं देता, बाजार को अभी चलने में टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। MACD चार्ट पे सब कुछ बढ़िया है, हरे हिस्टोग्राम लगातार बन रहे हैं। RSI काफी नीचे है, अभी 40 के नीचे है। 40 के नीचे RSI जो है चिंता का विषय बनता है डार्लिंग, 40 के नीचे मतलब अभी बढ़िया नहीं है। लेकिन आप ऐसे देखेंगे काफी ठंडा हो चुका है, तो ठंडे होने के बाद चीज क्या होती है, गर्म। तो कई लोगों का ये भी मानना है कि बस अब ये गर्मी दिखाने वाला है। ऑप्शन चेन एनालिसिस देखिए 45,367 में बाजार बंद हुआ, 45,500 पकड़ लीजिए। यहाँ पे कॉल राइटिंग पुट राइटिंग ज्यादा है, 45 पकड़ लीजिए। कॉल राइटिंग घटी है, पुट राइटिंग बढ़ी है, तो यानी रेंज बाउंड बाजार ही नजर आ रहा है।
45,000 से 46,000 के बीच, क्योंकि 46,000 पे पुट राइटर्स की पकड़ कम हो जाती है, 45,000 पे कॉल राइटर्स की पकड़ कम हो जाती है। और कंजर्वेटिव होते हैं आप तो फिर 44,500 का लेवल निकल के आता है। पीसीआर देखिए इसका बढ़ता घटता रहता है, पर 1 के नीचे चल रहा लगातार, चाहे वो वीकली हो चाहे मंथली। अब आप कहेंगे सर आपने क्या किया, बातें तो कर रहे हैं बड़ी बड़ी, करा क्या आपने आज? मैंने आज प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से 2.5 लाख से ऊपर का प्रॉफिट कमाया। हालांकि ये प्रॉफिट कम है क्योंकि ये प्रॉफिट एवरेज कॉस्ट के बेसिस पे निकाला है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। वो कल जैसे मैंने कहा था ना, एसबीआई कार्ड के मैंने 500 शेयर बेचे तो उसमें लॉस आएगा, एवरेज बेसिस में 40-50 का लॉस आ रहा था, एक्चुअल में वो 90,000 के आसपास का लॉस था। तो एवरेज बेस के हिसाब से बताता हूं ना मैं, फिर वो एक्चुअल तो बाद में नजर आता है। देखो ये है ना, टाटा मोटर के मैंने 800 शेयर बेचे, एवरेज सेलिंग प्राइस आया 862 रुपये 56 पैसे। मेरे पास जो टाटा मोटर्स के शेयर पड़े हैं वो थे 800 बेचने के बाद 62, ये दोनों जोड़ोगे तो ये कितने आ रहे हैं, 9,800 नजर आ रहे हैं। इसमें से प्लेज अलग है, और ये प्रॉफिट जो है अनरियलाइज है वो केवल 3600 शेयर का है। प्लेज शेयर का प्रॉफिट यहां नहीं दिखाता, तो इससे डबल के आसपास प्रॉफिट हो रहा है इसमें। टाटा मोटर के डीवीआर भी पड़े हैं 4600, ये एवरेज कॉस्ट है, ये उनकी प्रॉफिट है। ये मेरे पास जो शेयर बचे हुए हैं वो है। तो मैंने क्या किया, इस सेलिंग प्राइस में से ये एवरेज कॉस्ट घटाई और उसको 800 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा प्रॉफिट आया। जबकि इनकी कॉस्ट 400 सवा 400 के बीच में है, तो प्रॉफिट और ज्यादा कल निकल के आएगा, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट सदा डार्लिंग याद रखिए फीफो से जाता है ना कि एवरेज, पर डिसीजन मेकिंग हम ऐसी लेते हैं। टाटा कम्युनिकेशन की मैंने 2 कॉल स्क्वायर ऑफ की थी, 22,300 का प्रॉफिट कमाया। तो इसके हिसाब से आज का 2,76,700 का प्रॉफिट। आप कहेंगे प्रॉफिट कमाया, क्या काम किया? मैंने भाई साहब एक ऑप्शन स्क्वायर ऑफ किया, एक स्टॉक स्क्वायर ऑफ किया, 3 एग्रेसिव पुट्टे बेची, 4 एग्रेसिव कॉले बेची, एक स्टॉक से स्क्वायर ऑफ किया, 3 सेफ पुट्टे बेची, एक स्टॉक स्क्वायर ऑफ किया, 8 पोजीशनें बनाई मैंने नई कैश सेगमेंट में, एक स्टॉक स्क्वायर ऑफ किया। एक स्टॉक जो स्क्वायर ऑफ किया वो सब में लिख दिया मैडम ने, वो वही स्टॉक है। कौन सा? टाटा मोटर्स। तो ये थे मेरे आज के काम। बेटा बच्चे कहते हैं कि सर आप का जब हम डेमो देखते हैं दिल खुश हो जाता है, आपका सिलेक्शन ऑफ ट्रेड बड़ा अच्छा है, आपकी चौकस निगाहें ऐसे शेयरों पर लगातार बनी रहती हैं, और जब वो गिरते हैं, जो आपकी उस सुरीली सी जो स्ट्रैटेजी है, कौन सी, हौले हौले से हवा चलती है, कौन सी, एमकेजे क्रीपिंग स्ट्रैटेजी, उसकी जो खरीदारी की दिखाते हैं डेमो, मन खुश हो जाता है, आप रुकते नहीं हैं। सब यार मैं क्या कुछ भी नहीं करता, ये सब प्रभु की आशा है, प्रभु की कृपा है, आपकी शुभकामनाएं। तो आप भी एक अच्छे निवेशक बनना चाहें, अच्छे ट्रेडर बनना चाहें, तो आप मेरा एजुकेशनल प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। सावधान, मैं कोई टिप नहीं देता, कोई पूछ भी लेता है तो रटा रटा एक ही जवाब है मेरा, डार्लिंग अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम करो, और अगर समझ में नहीं आता अपना रिस्क एपेटाइट, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लो। बाकी ट्रेड करने से पहले सीखो, जब समझ जाओ, होशियार बन जाओ, तब आप ट्रेड करिएगा। ये मेरा स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है। बच्चे कहते हैं कई बार कि आप बहुत अनबायस रहते हो, किसी को कहते नहीं ये करो। आप तो वीडियोस में भी कहा कहता हूँ आपको, ये खरीद लो वो खरीद लो, बताता रहता हूँ मैं आपको, जो मैंने किया वो बता देता हूँ। तो अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें व्हाट्सएप के, तो नंबर है 7011-323-077 7011-323-077। मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाना है, इसी नंबर पे कॉल करिए, या लिंक ले लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से खोलिए। यूट्यूब का स्टूडेंट बनना हो तो मेंबरशिप सेक्शन में जाकर बनिए। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।